यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वन। चैप्टर वन में हमने अब तक पढ़ा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वे सभी रिसोर्सेज जो हमें चाहिए होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो मेनली हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड और लेबर के बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कैपिटल के बारे में। कैपिटल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है फार्मिंग में, फार्मिंग करने के लिए। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर। आपको पता है मॉडर्न फार्मिंग के लिए आवश्यकता पड़ती है इम्पोर्टेंट और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स की, इक्विपमेंट्स की, जिनको खरीदने के लिए किसान के पास में बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। मीन्स आज के समय में किसान को खेती करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। इक्विपमेंट्स खरीदने में, सीड्स खरीदने में, महंगे महंगे बीज खरीदने में उसके पास में ज़्यादा पैसा होना चाहिए। जितना पहले होता था उससे कहीं ज़्यादा पैसा उसे चाहिए। किसके लिए? इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट टूल्स और इक्विपमेंट्स और HYV सीड्स खरीदने के लिए। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। कुछ किसानों को पैसा भी उधार लेना पड़ता है कैपिटल को अरेंज करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स को, टूल्स इक्विपमेंट्स को अरेंज करने के लिए, खेती के लिए। और वो बड़े जमींदार से और जो मनी लैंडर होते हैं गांव में या व्यापारी होते हैं उनसे वो लोग ब्याज पर पैसा उधार लेते हैं और अपने खेती के लिए इनपुट या यूँ कहे जो रॉ मटेरियल है या इंस्ट्रूमेंट है, टूल इक्विपमेंट्स है, उनको खरीदते हैं खेती करने के लिए। और उन्हें बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई ब्याज देना पड़ता है उस लोन पर जो उन्होंने मनी लेंडर और बड़े किसानों से लिया है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है, इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर दे मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। दे आर thus able to arrange for the capital needed. How these farmers have their own saving? You shall find the answer in the next section. देखिए, जो बड़े किसान हैं वो अपनी खेती से ही इतना बचा लेते हैं कि वो खुद ब खुद अपनी सेविंग से अपनी खेती के लिए क्या करते हैं? इनपुट खरीदते हैं, रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं। बट जो छोटा किसान है जिसकी खेती से इतना रिटर्न नहीं आ पाता, वो उतनी सेविंग अपनी खेती से नहीं कर पाता कि वो उससे इनपुट खरीद सके। इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है जो चीज़ें हमें चाहिए खेती करने के लिए, उसे हम इनपुट बोलते हैं। चाहे वो रॉ मटेरियल हो, सीड्स हो या टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हो, वो सब चीज़ें क्या है? इनपुट है। तो इनपुट खरीदने के लिए छोटे किसान को लोन लेना पड़ता है हाई इंटरेस्ट रेट पर, और उसे उस इंटरेस्ट रेट को पे करने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसकी इनकम इतनी नहीं होती। नेक्स्ट है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है फार्मर क्या करता है? अपनी ज़मीन पर व्हीट उगाता है 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके। कौन कौन से है 3 फैक्टर? लैंड, लेबर और कैपिटल। एंटरप्रेन्योर तो वो खुद है, अपनी ज़मीन का मालिक वो खुद है। एंटरप्रेन्योर मतलब ओनर, वो खुद है अपनी ज़मीन का मालिक। तो वो इन 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके अपनी ज़मीन पर व्हीट उगाता है। द व्हीट इज़ हार्वेस्टेड एंड द प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट? They retain a part of the wheat for the family consumption and sell the surplus wheat into the market. देखिए, जब वो उस ज़मीन पर, अपनी ज़मीन पर व्हीट उगाता है तो उस व्हीट की जो पैदावार आती है उसमें से कुछ तो वो अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए रख लेता है, अपने परिवार के लिए
बचा के रख लेता है, और जो सरप्लस जो फालतू वीट बच जाता है उसे वो मार्केट में बेच के आता है। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needed. So देखिए सविता और गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस व्हीट। जो ये सविता और गोविंद है इनके पास में क्या है, एक बहुत ही थोड़ा सा फालतू अनाज बचता है जिसको ये बचा के रखते हैं, किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। सो इट इज़ मीडियम एंड द लार्ज फार्मर हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट। जो मीडियम और लार्ज फार्मर है वो ही मार्केट में व्हीट को सप्लाई कर पाते हैं, छोटे किसान नहीं कर पाते। यू कैन सी द ब्लू कार्ट स्ट्रीमिंग इन टू द मार्केट ईच कैरिंग लोड ऑफ व्हीट। द ट्रेडर एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल द फर्दर द शॉपकीपर इन द टाउन एंड द सिटीज़। ये लोग अपने व्हीट को, जो सरप्लस व्हीट होता है किसके पास में, मीडियम और लार्ज फार्मर के पास में, ये इसको मार्केट में बेच के आते हैं, और मार्केट में व्यापारी इनसे वो व्हीट खरीदता है और फर्दर उस व्हीट को बेचता है शॉपकीपर्स को टाउन में और सिटीज़ में जाकर। अंडरस्टूड। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल दिस लैंड। तेजपाल एक किसान है, किसका, पालमपुर गांव का। उसके यहाँ 350 क्विंटल व्हीट फालतू का बच गया आफ्टर द फैमिली कंजम्पशन। इस सरप्लस व्हीट को वो रायगंज मार्केट में बेचता है और अच्छी अर्निंग करता है। तेजपाल को लास्ट ईयर भी अच्छी अर्निंग हुई थी, उससे उसने क्या किया, उस पैसे को उसने बैंक में जमा कर दिया और उसको एज ए सेविंग यूज़ किया, और उस पैसे को उस तेजपाल किसान ने सविता जैसे जो फार्मर है, छोटे किसान हैं, उनको ब्याज पर, लोन पर वो पैसा दिया। ही आल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग। और जो भी बचत उसे पिछली फसल से हुई थी बेचकर मार्केट में, उससे एक तो वो लोन देता है उस बचत से छोटे किसानों को, सविता जैसे फार्मर को, और उसी पैसे से, उसी बचत से वो अपने करंट ईयर में जो भी उसे रॉ मटेरियल इनपुट चाहिए उसी से वो खुद खरीदता है। मतलब तेजपाल एक बड़ा किसान है जो अपने खुद की सेविंग से अपने इनपुट्स खरीदता है। तेजपाल सिंह प्लान टू यूज़ हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। तेजपाल के पास में ऑलरेडी एक ट्रैक्टर है और वो अपनी अर्निंग और सेविंग से एक ट्रैक्टर और ख़रीदने की सोच रहा है, प्लान कर रहा है। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज इट्स फिक्स्ड कैपिटल। जैसे ही दूसरा ट्रैक्टर उसके पास आ जाएगा उससे उसकी फिक्स कैपिटल बढ़ जाएगी। भाई कैपिटल भी दो तरह की होती है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो सालों साल चलती है, जो सालों साल फिक्स रहती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ट्रैक्टर, टूल्स, मशीनरी, ये क्या है हमारी, ये फिक्स कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो चेंज होती रहती है थोड़े थोड़े समय में। अंडरस्टूड। जैसे रॉ मटेरियल वगैरह, लेबर वगैरह, ये हमारी क्या होगी, वर्किंग कैपिटल होगी, ये चेंज होती रहती है। लाइक तेजपाल सिंह, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, अ पार्ट ऑफ द अर्निंग is saved and kept for buying capital for the next season. Thus they are able to arrange the capital for farming for their own saving. Some farmer might also use the saving to buy cattle, truck or to set up shop. देखिए जैसे तेजपाल है, ऐसे ही बड़े बड़े जो किसान हैं वो अपनी सेविंग से इनपुट खरीदते हैं, और कुछ किसान अपनी सेविंग से कुछ अलग चीज़ें भी खरीदते हैं। कोई कैटल खरीदता है, कोई ट्रक खरीदता है, तो कोई शॉप खरीदता है, दुकान खरीदता है। और कुछ किसान अपनी सेविंग को नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी होती है, मतलब खेती के अलावा वहाँ और भी कार्य किए जाते हैं। तो पहला है डेयरी। पालमपुर में डेयरी का भी कार्य किया जाता है। डेयरी वहाँ पे एक कॉमन एक्टिविटीज़ है जो बहुत से परिवार के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ये लोग गाय और बुफेलो को पालते हैं और उनको घास डालते हैं, ज्वार बाजरा डालते हैं, और रेजी सीजन में ये इनको डालते हैं, और उस दूध को जो ये गाय भैंस देती है उसको ये रायगंज मंडी में बेच आते हैं। रायगंज एक नियर बाई बहुत बड़ा विलेज है, और दो व्यापारी शाहपुर से सेटअप कलेक्शन कम्स चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन एंड सिटीज़। दो व्यापारी है शाहपुर से, शाहपुर क्या एक टाउन है,
जो कलेक्ट करते हैं उस मिल्क को और चिलिंग सेंटर में रखते हैं रायगंज में, जहाँ पर मिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूर दराज के क्षेत्रों में, शहरों में, कस्बों में। अंडरस्टूड। एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो पहला कार्य क्या है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का पालमपुर में, डेयरी का काम भी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में किया जाता है, दूध का काम भी किया जाता है। दूसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग भी पालमपुर में की जाती है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, 50 से कम व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पालमपुर में। Unlike the manufacturing take place in the big factories in the town and cities, manufacturing in Palampur involve very simple production methods and are done on a small scale. पालमपुर के अंदर जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है बहुत ही छोटे लेवल पर हो रही है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस के थ्रू की जा रही है, स्मॉल स्केल लेवल पर। एंड मोस्टली जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है या तो वो घरों पर की जा रही है या फील्ड में की जा रही है विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, मतलब अपनी खुद की फैमिली मेंबर का यूज़ करके वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की जा रही है, छोटे छोटे आइटमों का प्रोडक्शन किया जा रहा है और बहुत ही रेयर केस में वो लेबर को हायर करते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर में शॉपकीपर्स भी है, बोले तो शॉप दुकानें भी है, पालमपुर के अंदर व्यापार भी किया जाता है। एंड नॉट मैनी पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर, जिनकी दुकानें हैं बहुत ही थोड़े लोग हैं पालमपुर में। पालमपुर के जो व्यापारी हैं उनकी अपनी दुकानें हैं, वो सामान खरीदते हैं होलसेल मार्केट से, शहर की होलसेल मार्केट से, और अपने गांव में, पालमपुर गांव में बेच देते हैं। दे विल सी स्मॉल जनरल स्टोर इन विलेज। पालमपुर में छोटे छोटे जनरल स्टोर है जो वाइड रेंज ऑफ आइटम्स रखते हैं, चावल, गेहूँ, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरी एट्सेट्रा, ये सभी ज़रूरत के सामान वो लोग रखते हैं। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैज़ यूज्ड ए पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप। जिन लोगों के घर बस स्टैंड के पास में है उन लोगों ने दुकानें वहाँ पे अपने घर में खोल रखी है और वो इन ईटेबल आइटम्स को बेचते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। दे आर अ वेरी वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू द रायगंज। पालमपुर में ट्रांसपोर्ट की भी अच्छी व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट का काम भी वहाँ पे किया जाता है। पालमपुर गांव को जोड़ने वाला जो रास्ता है रायगंज से जो जोड़ता है, रायगंज एक बड़ा गांव है पालमपुर के पास में, उसको कनेक्ट करने वाली रोड काफ़ी अच्छी है। उस रोड पर आपको रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, पीपल्स ड्राइविंग द ब्लू कार्ट एंड बुग्गी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। दे आर फेरी पीपल एंड गुड्स फॉर वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। मतलब ये लोग उस रोड के थ्रू इन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का यूज़ करके सामान ढोते हैं और बाद में अपना किराया जो फेयर है उसको प्राप्त करते हैं रिटर्न करके। दे नंबर ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन एवरी लास्ट फ्यू सेवरल ईयर। बहुत सारे लोगों ने ये ट्रांसपोर्ट के काम में इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है। बच्चों, ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अब आप इस चैप्टर को एक बार मेरी सारी वीडियो को देखकर रिवाइज करना ना भूलें और आप इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं एनसीईआरटी के, उन्हें अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर करें। और हाँ बच्चों, आप लोग इन वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें, इनको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।